हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न गुरु आशीष में। तो गाइज़, आज जो ये हम लोग साइंस का क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये ना 2018 में जो टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम हुआ था रेलवे के तरफ से, ये सब उस एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप 2018 के क्वेश्चन पेपर से मैच कर लीजिएगा। ये वहाँ के हूबहू सेम टू सेम क्वेश्चन है। ये यहाँ पे ये एक्चुअली टाइप करके लाया गया है, इसलिए आपको नहीं दिखेगा। नहीं तो जो क्वेश्चन पेपर में तो एक्चुअली देखिए ये आगे पीछे रहता है ना, तो ये सबको एक जगह पे इसको कंबाइन करके एक जगह पे मर्ज करके इसको आप लोगों के लिए लेकर के आया गया है। ठीक है, तो आज आप पूरा वीडियो देखिए। ठीक है, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए थे, और पूरा वीडियो देखिए। और हाँ गाइस, जितने कोई भी न्यू है, फर्स्ट टाइम चैनल पे विज़िट कर रहे हैं, उनसे आप सबसे निवेदन है, अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब हमारे चैनल पे जा कर के विज़िट करिए, देखिए काफ़ी सारे साइंस के वीडियोस अपलोडेड हैं, आप जाके उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और हाँ गाइस, इस चैनल पे करंट अफेयर्स के भी काफ़ी सारे वीडियोस अपलोडेड हैं। 2024 के जितने भी करंट अफेयर्स हैं फ्रॉम जनवरी टू अप्रैल, सारे वीडियोस अपलोडेड हैं, सो आप जा कर के देख सकते हैं। और कोई क्वेरी कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और जितने कोई भी न्यू है, फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं, तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कोई भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको चला जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 है, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट कैपिटल जी के मूल्य की खोज किसके द्वारा की गई? द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी was determined by ऑप्शन ए हेनरी कैवेंडिश, ऑप्शन बी सर आइजैक न्यूटन, ऑप्शन सी जॉन डाल्टन या ऑप्शन डी एंटोइने लेवोइजर। अब बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी was determined by। देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश के द्वारा जो ये वैल्यू है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी का, वो डिटरमाइन किया गया था। ठीक है, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट जी के मूल्य की खोज हेनरी कैवेंडिश के द्वारा की गई थी। ठीक है, और ये आपको कितना वैल्यू है जी का, आपको कमेंट करके बताना है। ये तो खोज तो हेनरी कैवेंडिश ने की थी, बट ये जी का मूल्य कितना है आपको ये बताना है। और आपको पता होगा कि ये स्मॉल जी, इसका वैल्यू कितना होता है 9.8। ठीक है, तो आपको कैपिटल जी का वैल्यू कमेंट करके बताना है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम कक्ष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन एम शेल इज ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 32 या ऑप्शन डी 18। The maximum number of electrons that can be accommodated in M shell is। M shell में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकते हैं, यही आपको बताना है। तो देखिए इसको आप ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले तो आता है के शेल। के शेल में मैक्सिमम कितने रह सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर आता है एल शेल। एल सेल में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 8। ठीक है, फिर आता है एम सेल। एम सेल में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? तो 18। फिर आता है एन सेल, और एन सेल में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? तो 32। ठीक है, और जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो एन सेल का कैसे निकालेंगे, तो वो हो जाएगा 2n का पावर 2। ठीक है, तो आप लोग का क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 18।
m कक्ष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 18 होती है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी accommodated in m cell is 18. सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी 18। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स? ऑप्शन ए, एसिड हैव सॉर टेस्ट। ऑप्शन बी, एसिड हैव बिटर टेस्ट। ऑप्शन सी, एसिड फॉर्म सॉल्ट्स विथ बेसिस। या ऑप्शन डी, एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड। क्वेश्चन का आंसर बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, इसमें से कौन जो है वो प्रॉपर्टी नहीं है एसिड का। ठीक है, क्या वह ए है एसिड हैव सॉर टेस्ट, क्या वह बी है एसिड हैव बिटर टेस्ट, क्या वो सी है एसिड फॉर्म सॉल्ट्स विद बेसिस, या क्या वो डी है एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड। तो देखिए इसमें क्या है ना, ये भी इसका प्रॉपर्टी है, ये भी इसका प्रॉपर्टी है, ये भी इसका प्रॉपर्टी है। एसिड का जो प्रॉपर्टी नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एसिड है बिटर टेस्ट। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, एसिड है बिटर टेस्ट इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी प्रक्रिया में लोहे को जस्ता की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है? In the process of fill in the blank, the iron is protected by a coating of zinc. Option A, galvanization. Option B, greasing. Option C, alloying. या ऑप्शन डी, anodizing. इसमें से कौन सा प्रोसेस है जिसमें आयरन को एक जिंक के कोटिंग के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है, संरक्षित किया जाता है? तो देखिए जो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस है ना, इसमें क्या होता है कि आयरन के ऊपर जिंक का कोटिंग कर दिया जाता है ताकि वो जंग लगने से बच सके, उसको बचाया जा सके। ठीक है, तो गैल्वेनाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसमें लोहे को जस्ता की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है। इन द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन द आयरन इज़ प्रोटेक्टेड बाय ए कोटिंग ऑफ जिंक। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गैल्वेनाइजेशन। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? अ रेज्ड हैमर पोजेसेस ऑप्शन ए काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन बी मैकेनिकल एनर्जी, ऑप्शन सी मस्कुलर एनर्जी, या ऑप्शन डी पोटेंशियल एनर्जी। एक हथौड़े को ऊपर उठाया गया है तो उसमें जो हैमर को रेस किया गया है तो वो क्या पोजेस करेगा, कौन सा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी या मस्कुलर एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी? तो देखिए कोई भी चीज़ अगर उठा हुआ है हथौड़ा ऊपर उठा रेस किया गया है तो उसमें कौन सा एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोटेंशियल एनर्जी। अ रेज हैमर पोजेसेस पोटेंशियल एनर्जी, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर ये नेक्स्ट है, यदि कोई वस्तु त्रिज्या r के वृत्ताकार पथ के चारों ओर जाने में t सेकेंड का समय लेती है तो वेग भी निम्न में से किसके द्वारा दिया जाता है? इफ़ अ बॉडी टेक्स t seconds to go once round the circular path of radius r, the velocity v is given by। अगर कोई बॉडी t सेकेंड लेती है एक सर्कुलर पाथ के रेडियस r के राउंड चारों घूमने में, वेलोसिटी v के द्वारा कितना दिया जाएगा? ऑप्शन ए, v इज इक्वल्स टू t बाई 2πr। ऑप्शन बी, v इज इक्वल्स टू 2πr बाई टी। ऑप्शन सी, v इज इक्वल्स टू 2πr स्क्वायर बाई टी। या ऑप्शन डी, v इज इक्वल्स टू πr बाई 2t। अब बताना है कि इसमें सही जवाब इसका क्या होगा। यदि कोई वस्तु त्रिज्या r के वृत्ताकार पथ के चारों ओर जाने में t सेकेंड का समय लेती है तो वेग v निम्न में से किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आपका v इज इक्वल्स टू 2
पाई आर बाई टी के द्वारा, ठीक है। जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, v इज इक्वल्स टू 2 पाई आर बाई टी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम आवधिक तालिका के समूह में नीचे जाते हैं तो क्या होता है? What happens as we go down the group in the periodic table? Option A, the number of shell decreases. Option B, valence electron decreases. Option C, atomic size decreases. Option D, the number of cell increases. क्या होगा जब हम लोग ग्रुप पीरियोडिक टेबल के ग्रुप में नीचे डाउन जाएंगे तो क्या होगा? क्या वो नंबर ऑफ सेल डिक्रीज़ होगा, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीज़ होगा, या एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होगा, या नंबर ऑफ सेल इंक्रीज़ होगा? तो जब हम लोग पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में एज वी गो डाउन द नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस, ओके। इन अ पीरियोडिक टेबल इफ़ वी गो डाउन द ग्रुप द नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेज। जब हम आवधिक तालिका के समूह में नीचे जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल क्या होता है? इंक्रीज़ होता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेज। और याद रखिएगा कि पीरियोडिक टेबल में एक ग्रुप में नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन सेल्स की जो संख्या है वो बढ़ती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान रहती है और एटॉमिक साइज़ भी बढ़ता है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही अनाग है जिसे क्या कहते हैं? डैश फॉर्म्स अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ यूरिन एंड स्पर्म इन ह्यूमन मेल्स। ऑप्शन ए, ओविडक्ट। ऑप्शन बी, यूरेटर। ऑप्शन सी, वास डिफरेंस, या ऑप्शन डी, यूरेथ्रा। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्या फॉर्म करता है कॉमन पैसेज जो कि बोथ यूरिन और स्पर्म जो है ह्यूमन मेल का वो पास करता है? देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूरेथ्रा। मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही अनाग है जिसे यूरेथ्रा कहते हैं। यूरेथ्रा फॉर्म्स अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ यूरिन एंड स्पर्म इन ह्यूमन मेल्स। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, यूरेथ्रा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों में सड़न शुरू हो जाती है तो जब मुंह का पीएच कितना कम होता है? टूथ डीके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन। ऑप्शन ए 5.5, ऑप्शन बी 5.6, ऑप्शन सी 5.4, या ऑप्शन डी 5.7। टूथ डीके माउथ का कब स्टार्ट होता है? जब पीएच वैल्यू कितना नीचे हो जाता है? तो जब 5.5 के नीचे पीएच हो जाता है दांत का तो टूथ डीके स्टार्ट होने लगता है या स्टार्ट हो जाता है। दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच 5.5 होता है। टूथ डीके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड? ऑप्शन ए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ऑप्शन बी, आयरन 2 ऑक्साइड। ऑप्शन सी, मैग्नीशियम ऑक्साइड, या ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज़ एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रतिरोध में से विद्युत धारा I प्रभावित होती है। एक स्रोत प्रतिरोध में V का विभवांतर बनाए रखता है। समय t में स्रोत द्वारा आपूर्ति की गई ऊर्जा की मात्रा कितनी होगी? A current I flows through a resistor.
A source maintains a potential difference of V across the resistor. The energy supplied by the source in time t is option A VI t square, option B VI, ऑप्शन सी VI डिवाइडेड बाई T या ऑप्शन डी VIT। तो ये जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा VIT। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु कितने मूल तत्वों से बनी है? According to an early Indian philosopher, everything is made up of fill in the blank basic elements. Option A 1, option B 3, option C 4 या option D 5। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर D 5। प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु 5 मूल तत्वों से बनी है। According to an early Indian philosopher, everything is made up of 5 basic elements। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 5। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, जब वस्तु को P और F के बीच रखा जाता है तब एक अवतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की स्थिति का पता लगाएं। Find the position of the image formed by a concave mirror when the object is placed between F and P। Option A at infinity, option B between F and C, option C behind the mirror या option D beyond C। The position of the image formed by a concave mirror when the object is placed between P and F will be option number C behind the mirror। ओके, जब वस्तु को P और F के बीच रखा जाता है तब एक अवतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की स्थिति बिहाइंड द मिरर होगा, मिरर के पीछे। बिहाइंड द मिरर विल बी position of the image formed by a concave mirror when the object is placed between P and F। तो सही जवाब जो होगा क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिहाइंड द मिरर। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा? The boiling point of an alcohol is 78 degrees Celsius. What is the temperature in Kelvin scale? Option A 351 Kelvin, option B 373 Kelvin, option C 341 Kelvin या option D 78 Kelvin। तो ये हो जाएगा आपका 351 Kelvin। ठीक है, The boiling point of an alcohol is 78 degrees Celsius. What is the temperature in Kelvin scale? The right answer will be option number A 351 Kelvin। ठीक है, और ये आपको आता ही होगा कि 273 में प्लस कर दीजिए 78 डिग्री कितना हो गया? 351 केल्विन आ गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ऊतक क्या होता है? व्हाट इज़ अ टिश्यू? ऑप्शन ए सेल्स विच आर सिमिलर इन ओरिजिन, फॉर्म एंड फंक्शन, ऑप्शन बी सेल्स विच आर डिसिमिलर इन ओरिजिन, फॉर्म एंड फंक्शन, ऑप्शन सी सेल्स विच आर डिसिमिलर इन ओरिजिन बट आर सिमिलर इन फॉर्म एंड फंक्शन, ऑप्शन डी सेल्स विच आर सिमिलर इन ओरिजिन बट डिसिमिलर इन फॉर्म एंड फंक्शन। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? ऊतक क्या होता है? व्हाट इज अ टिश्यू? अ टिश्यू इज अ सेल विच आर सिमिलर इन ओरिजिन, फॉर्म एंड
function. The right answer will be option number A. Cells which are similar in origin, form and function. ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। एक प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को पहचाने जिसमें जड़, तने और पत्तियां जैसे पौधों के कुछ हिस्सों के माध्यम से प्रजनन शामिल है। आइडेंटिफाई अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन which involves reproduction through parts of a plant such as roots, stem and leaf. Option A budding, option B vegetative propagation, option C fragmentation, option D fission. देखिए बडिंग पढ़ा है ना, इसका सही जवाब हो जाएगा बडिंग। एक प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को पहचान करें जिसमें जड़, तने और पत्तियां जैसे पौधे के कुछ हिस्सों के माध्यम से प्रजनन शामिल है। आइडेंटिफाई अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच इन्वॉल्व्स रिप्रोडक्शन थ्रू पार्ट्स ऑफ प्लांट सच एज रूट, स्टेम एंड लीफ। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए बडिंग। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, अपनी बाएं हाथ में पेन को पकड़कर एक व्यक्ति अपना प्रतिबिंब शीशे में देखा है कि पेन दाएं हाथ में है। यह निम्न में से किस घटना के कारण है? अ पर्सन होल्डिंग अ पेन इन हिज लेफ्ट हैंड सीज हिज रिफ्लेक्शन इन द मिरर होल्डिंग द पेन इन हिज राइट हैंड। दिस इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना? ऑप्शन ए रिफ्रैक्शन, ऑप्शन बी डिफ्यूज रिफ्रैक्शन, ऑप्शन सी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या ऑप्शन डी लैटरल इन्वर्जन। ये जो आप लोग देखते हैं ना, ये आप लोग देखते हैं लैटरल इन्वर्जन के कारण। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। अपनी बाएं हाथ में पेन को पकड़कर एक व्यक्ति अपना प्रतिबिंब शीशे में देखा है कि पेन दाएं हाथ में है। यह घटना लैटरल इन्वर्जन के कारण होती है। अ पर्सन होल्डिंग अ पेन इन हिज लेफ्ट हैंड सीज हिज रिफ्लेक्शन इन द मिरर होल्डिंग द पेन इन हिज राइट हैंड। दिस इज ड्यू टू द लैटरल इन्वर्जन फेनोमेना। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी लैटरल इन्वर्जन। तो गाइज़ आप लोगों को बताना है कि आज का ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप ज़रूर लाइक करें, और जितने कोई भी न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ना सोचना नहीं है, सोचेंगे तो मिस करेंगे सेट को। यहाँ एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि कहीं से भी कराया जा रहा है, सब प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन है। आपको विश्वास नहीं होता है तो आप जाके पेपर को वेरीफाई कर सकते हैं, हर एक क्वेश्चन को उठा करके जाके मैच कर लीजिए। अगर लगता है कि नहीं क्वेश्चन नहीं पूछा गया तब आप कमेंट करिए और बताइए। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सब PYQ क्वेश्चन है जो कि पिछले एग्ज़ाम सब में पूछे गए हैं। तो जितने कोई भी न्यू हैं सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, ताकि पल पल का अपडेट आपको मिलता रहे, प्रैक्टिस सेट ऐसा ही होता रहे। सो मिलते हैं अब अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।